रहे थे, टाइम एंड टेंस। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ठीक है सर, हिंदी की क्लास का बता दीजिएगा। बेटा मैं हिंदी की क्लास का कैसे बता सकता हूँ यार, मैं इंग्लिश का मास्टर हूँ, काहे नहीं समझ रहे हैं आपकी बात। चलो एक बार मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ आपके। देखो सभी कमेंट्स इसी बहुत अच्छे हैं हम तो, चलो बहुत अच्छी बात है। सर मेरा भी क्लास नहीं चल रहा है सर, थोड़ा बैठ के समझाइए हमें। है बैठ के कैसे समझाऊं भाई, अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मैं कैमरे के सामने कैसे आ पाऊंगा दोस्त। अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मैं कैमरे के सामने कैसे आ पाऊंगा, आप सोचो जरा इस बात को। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलो तो देखो हमारी इंग्लिश की क्लास चली हुई है, इंग्लिश की क्लास चल रही है दोस्तों, टाइम एंड टेंस हम पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट करा दिया था, राइट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था व्हेन और इफ। ये अपने साथ किसका प्रयोग नहीं करते, विल। ये अपने साथ किसका, ठीक है, विल को एक्सेप्ट नहीं करते। गेटिंग माई पॉइंट। इफ और व्हेन डू नॉट टेक विल अलोंग। हाँ बच्चों अभी क्लास चल रही है वापस, जल्दी से बताएं सब लोग। हाँ एक बार कमेंट करिएगा भी सभी प्यारे बच्चे, क्लास चल रही है सब लोग, एक बार कमेंट करिएगा सब लोग। कोई बात नहीं, एक बार देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना लाइव, ठीक ठीक। हाँ तो अभी देखो थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई थी, ऐप में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो हम इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अचानक से सडनली प्रॉब्लम हो गई थी प्यारे बच्चों, तो वापिस आ जाइएगा क्लास में, जरा ध्यान से देखिएगा। ये ए हो गया है, दैट इज बी और दैट इज सी। तो मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें ये पढ़ाई थी प्यारे बच्चों कि जहां भी आप इफ का और व्हेन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जहां भी आप इफ और व्हेन यूज करते हैं ओवर देयर, दे डू नॉट टेक विल। ठीक है, तो इनके साथ किसका प्रयोग नहीं होगा, विल का प्रयोग नहीं होगा। ये बेसिक बात मैं आपको पढ़ा कर गया था, राइट। तो जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करें, यहां तक किसी को कोई डाउट दोस्तों, यहां तक किसी को कोई भी डाउट, जल्दी से कमेंट करें सब लोग। हाँ भाई जल्दी से बताओ, अभी क्लियर है ना, चल रही है चीजें, जल्दी से कमेंट करो एक बार दोस्तों। चले तो आगे, चलो ध्यान से देखो, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं आगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। FUTURE, फ्यूचर CONTINUOUS, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो इसमें ना बेसिक चीजें अब आपको ये याद रखनी है दोस्तों, बेसिक चीजें। मिस कोमल सिंह, सत्येंद्र, सुन्नी, ठीक है, सनी सर जी कहाँ चले जाते हो बेटा, बार बार ऐसा होता है। अभी ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को चलाना होगा सिस्टम जाके, क्योंकि यहाँ कोई टेक्निकल बंदा नहीं है, केवल और केवल मैं हूँ, तो मेरी कोई सारी चीजें उधर जाके ऑपरेट करनी होती है। अब मैं उधर जाऊंगा तो कैमरे के सामने से हट जाऊंगा, क्लियर। तो कोई नहीं, मेरी लेकिन साउंड आप तक पहुंच रही होती है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें होता क्या है, इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं प्यारे बच्चों, कीवर्ड्स वो क्या होते हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, विल। अगर हम विल के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम विल के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, विल के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, बी का। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि हमेशा वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इतनी बेसिक सी बात आपको याद रखनी है, क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है कि जहां भी हम, ठीक है, विल भी प्रयोग करेंगे, उसके साथ वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ बिल्कुल, मैं पंडित घर से ही क्लास कराता हूं। तो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है, दे विल बी READ रीड एट होम, और आगे लिख दिया बेटा दिस टाइम। तो सेंटेंस को हमें करेक्ट बनाना है, सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, करेक्ट बनाना है, क्लियर। तो राम अवतार मेरे भाई, इसमें क्या होना चाहिए, जरा एक बार आप मेरे को बताओ। मैंने यहां पर लिखा दे विल बी रीड एट होम दिस टाइम,
तो इसमें क्या होता है, देखो जब हिंदी आप निकालते हैं ना, जब आप इसकी हिंदी निकालते हैं चीनों, हाँ टेक्निकल इशू है थोड़ा सा, अभी ठीक है लेकिन अभी क्लास ठीक चल रही है। तो इसमें होता क्या है, जब आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, वह अब पढ़ा रहा होगा, वह अब खेल रहा होगा, वे तो अब सो रहे होंगे, क्लियर हुआ ना। तो जब भी आप इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं तो प्यारे बच्चों वहां पर क्या होता है, विल बी, क्या होता है, विल बी। और बेटा जो वर्ब होती है उसमें क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीडिंग। दे विल बी रीडिंग एट होम दिस टाइम, वे अब घर पर पढ़ रहे होंगे। तो इतने बेसिक बेसिक शिवम क्वेश्चन आपको वहां आने वाले हैं। वो करेगा क्या, जरा ध्यान से देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इस टाइप से दे देगा। मैंने कहा मोहन, MOHAN, मोहन स्पेस PREPARING, preparing food for me at home। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया और फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन मैंने आपको, ठीक है, पकड़ा दिए कि भाई साहब इसमें से बताओ क्या होना चाहिए। एक हो जाएगा विल, एक हो जाएगा विल, बी में हो जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन। ऑप्शन सी हो जाएगा विल बी, ऑप्शन सी हो जाएगा विल बी, और ऑप्शन डी हो जाएगा खाली हैव। तो जरा आप ध्यान से देखो, बहुत ही छोटी और बेसिक बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक और छोटी बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कहाँ इसमें आंसर होना चाहिए, ठीक है भी दोस्तों, कहाँ इसमें आंसर होना चाहिए। तो जरा जल्दी से बताओ भी क्या होना चाहिए। तो बेसिक सी बात है यार, बहुत ही बेसिक बात है, क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, आईएनजी आ रहा है, क्या आ रहा है, आईएनजी। इससे आप कवर कर लेंगे कि देखो हैव तो नहीं आ सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म आती, विल हैव बीन ये अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, विल खाली फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो सीधा सीधा दोस्तों आपको ऐसे पहचानना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी इज द राइट आंसर देयर, विल बी इज द राइट आंसर देयर। गेटिंग माय पॉइंट। तो अर्पित ने बिल्कुल ठीक आंसर करा है और सुमेन ने भी बिल्कुल ठीक आंसर करा है, मोहित, अभिषेक, अंकित, यादव, बेहतरीन आंसर है सब लोगों का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको इतना याद रख लेना है कि विल बी जहां भी आएगा सीधा सीधा वर्ब में आईएनजी लगा देना है। अब या तो वो आईएनजी की प्रॉब्लम आपको देगा या फिर विल बी की, इससे बाहर कुछ नहीं आया आज तक दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आया, जस्ट ट्रस्ट मी, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, नेक्स्ट देखिएगा जरा थोड़ा सा ध्यान से। FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बहुत ही आसान है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे, क्या कीवर्ड्स होंगे, जरा ध्यान से देखो, मतलब चीजें रटनी नहीं है, सीखनी है। कीवर्ड्स आप बेटा ध्यान से देखो, कीवर्ड्स में क्या होगा, देखो फ्यूचर आ रहा है तो विल होगा, परफेक्ट आ रहा है तो हैव होगा। अब हैव जहां भी आता है तो यू नो वेरी वेल इट टेक्स ऑलवेज थर्ड फॉर्म, तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट कोई भी हो, ऑब्जेक्ट कोई भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू नो वेरी वेल द हेल्पिंग वर्ब ऑफ एवरी टेंस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा आ जाएंगे कॉपी, ठीक है, तो आ जाएंगे, कोई देर। सर मैं भी नाम बोलिए, गौतम घोष बोल दिया अभी दोस्त। तो आपको बेटा इतना याद रखना है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है इस सेंटेंसेस में, क्लियर। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा दे विल हैव टीच मी दिस टॉपिक टुमारो। आगे सेंटेंस को कितना भी बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर सत्येंद्र। तो बेटा जरा ध्यान से देखो क्या पढ़ाया है आपको, कि जहां भी सर विल हैव आ जाए, कि जहां भी विल हैव आ जाए तो चीनू आपको करना क्या है, आपको करना क्या है बेटा, हमेशा इसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, टीच नहीं, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, आपको कौन सी लगानी है, थर्ड, आपको कौन सी लगानी है, थर्ड। तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, TAUGST, टॉट हो जाएगा। आपको कैसे पता चला सर कि यहाँ पर टोट आना चाहिए, तो यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में विल हैव आ जाए, प्यारे बच्चों क्या आ जाए, विल हैव, तो इट ऑलवेज टेक्स, ये हमेशा क्या लेता है अपने साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू रिमेंबर देयर, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट, हाँ जी, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, बेटा एयरफोर्स के लिए भी सफिशिएंट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इसको ले सकते हैं, वाई और एक्स दोनों के लिए ले सकते हैं। किसी को यहाँ तक डाउट, एक और जरा ध्यान से देखिएगा, एक और जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा you will COMPLETED completed this work before they come,
अब ये बात मैंने आपको पढ़ा दी, बात बड़ी आसान है, सिंपल। आप समझ सकते थे कि अगर यहाँ पर आईएनजी आ जाता तो विल भी लगा देते, लेकिन यार यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म दे दिए सर, यहाँ पर क्या दे दिए आपको, थर्ड फॉर्म दे दिए। तो बेटा जहां भी फ्यूचर में जाके आपको थर्ड फॉर्म दे देगा, फ्यूचर में जाके बेटा आपको थर्ड फॉर्म दे देगा, तो आपको याद रखना है कि खाली विल नहीं होगा, खाली विल आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये थर्ड फॉर्म। अब या तो आप देखो इसको गलत करो, इसको फर्स्ट विल के अकॉर्डिंग आप इसको फर्स्ट फॉर्म करो, तो ये भी गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी हम क्या सीख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। तो आपको कीवर्ड में ये याद रखना है कि बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, विल हैव, क्या करेंगे, विल हैव प्लस कंप्लीटेड हो जाएगा, विल हैव प्लस कंप्लीटेड हो जाएगा। क्लियर सर, कितनी क्लास में पूरी हो जाएगी बेटा दीपक? ऐसा होता है कुछ क्लासेस में पढ़ाने के बाद आइडिया लग पाता है कि चीजें कितने दिन में आप कवर करा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में जैसे हम लेकर चलते हैं तो चीजें ना कवर अप होने में थोड़ा सा टाइम लगती है। जैसे मैं टॉपिक टाइम एंड टेंस पढ़ा दूंगा, एक दो टॉपिक और करा दूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितनी क्लासेस में इसको खत्म कर सकता हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ा सा प्रोक्लेम, वो एक मोटा मोटा आइडिया होता है क्लास से पहले, ठीक है। मैं एक्यूरेट क्लास में आपको बता दूंगा, एक दो क्लासेस हार्डली इधर उधर होगी, अदरवाइज उसी में लिमिटेड पोर्शन में लिमिटेड टाइमिंग में आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा। कि कोई डाउट यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बेटा वही पढ़ाने जा रहा हूँ मुकेश, वो ही पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या देखा, विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो नेक्स्ट। तो आपको क्या याद रखना है, बस जितना आपको मैं समझा रहा है उतना अगर आप याद, विल भी आ रहा है तो वर्ब में आएंगी, विल हैव आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये दो बात सीखनी है, ये सब चेंज हो जाएगा वहां जाके। चेंज क्या नहीं होगा, विल भी तो आएगा वर्ब में आईएनजी लेगा, विल हैव होगा तो थर्ड फॉर्म लेगा, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना भाई एमडी मिराज। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट CONTINUOUS, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा जरा ध्यान से देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है ना। इसको जरा आप ध्यान से समझेंगे, ये होता है कीवर्ड्स में। पहले जाकर देखो क्या आएगा इसमें, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी वो जरा आप ध्यान से देखो। एक होता है विल हैव, और बेटा इस बार मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, बीन, विल हैव बीन। इसका मतलब पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, वर्ब में हमेशा क्या आएगा, आईएनजी। क्या आएगा, वर्ब में हमेशा क्या आएगा, आईएनजी। दूसरी सिचुएशन ये हो गई, क्लियर। अब तीसरी सिचुएशन क्या हो जाएगी, थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में बेटा हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, फोर आएगा। क्या आएगा, फोर। या बेटा यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, मोस्टली फ्रॉम भी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, फ्रॉम। तो चॉइस आपकी है। सिंस तो मोस्टली आता ही नहीं है, ठीक है, सिंस तो आता ही नहीं है। मोस्टली आपको ये याद रखना है कि 99% केसेस में फ्रॉम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है, क्लियर। जैसे आप सिंस या फोर करते आ रहे थे ना, तो अभी फ्यूचर परफेक्ट में ना सिंस या फोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, काम पीछे से शुरू नहीं होता, काम भविष्य में जाके शुरू होगा। दोनों में अंतर है। अगर मैं बोलूं मैं 2005 से रह रहा हूं, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब काम पीछे से होता हुआ आया है। आप समझिएगा, काम पास्ट में से कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो समझो मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं 2023 से ये काम कर रहा हूँ। बात समझिएगा, काम पीछे से नहीं आया, काम भविष्य में शुरू होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या सिंस या फोर का प्रयोग मोस्टली नहीं करता, मैं किसका प्रयोग करता हूँ, फ्रॉम का। और ऐसा नहीं है, मोस्टली कुछ सेंटेंसेज में, टेंसेज में और भी आया है, सिंस भी दिया हुआ है, लेकिन चूंकि ग्रामेटिकल रूल्स हैं तो हम तो यही पढ़ाएंगे ना कि आपको यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। बस इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। चलो तो जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में क्या चीजें आने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको या तो इधर एरर देगा या इधर देगा, कभी भी उधर एरर नहीं देगा, आए नहीं। और मोस्टली एरर यहाँ से तो बहुत न के बराबर आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो ध्यान से देखो कैसे, बहुत ही आसान है, पजल नहीं होना है, ठीक है। मुझे भी इतना ही आता है जितना आप पढ़ रहे हैं, और हर क्वेश्चन होता है मेरे से। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहां पर कहा मोहन विल हैव बीन स्पेस फॉर दिस एग्जाम फ्रॉम 2000, ये मैंने यहां पर लिख दिया है, ये मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है भाई दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखो भाई, अमर कुमार जरा ध्यान से, प्रैक्टिस कहां से करूं बेटा, प्रैक्टिस पहले कोर्स तो कंप्लीट कर लो जल्दी से भाई, कोर्स तो थोड़ा सा कंप्लीट कर लो बेटा। संदीप पाल, जैसा कि मैंने फ्यूचर पढ़ाते हुए स्टार्टिंग में ही बोला था कि यार ना मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है कि शैल का प्रयोग होगा। आजकल विल ही आ रहा है और फ्यूचर के लिए विल ही प्रयोग हो रहा है। विल इज ओनली यूज्ड फॉर फ्यूचर। शैल आ जाए एग्जाम्पल में भूला भटका तो कर देना, नहीं तो आता नहीं है, ठीक है। चलो तो अब मुझे बेसिक बात ये समझाओ यार, यहाँ पर बेसिक बात ये समझाओ कि मैं यहाँ पर क्या करूं, टीच करूं, अच्छा PREPARE प्रिपेयर करूं,
प्रिपेयरिंग करूं या PREPARED प्रिपेयर्ड करूं? तो मुझे जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए। मुझे जल्दी से कमेंट करो और जल्दी से बताओ क्या करूं मैं यहां पर। आसान है, बहुत आसान है। देखो बेटा, अगर आपने इतनी बात सीख ली कंपटीशन में, देखो कंपटीशन ना ज्ञान से नहीं निकलता। कभी आप सोचें कि हम कंपटीशन को ज्यादा ज्ञान इकट्ठा सब कुछ सीख के पास करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आजकल आप भी समझते हैं बच्चे कि एग्जाम निकलता है एक अच्छी अप्रोच के साथ, क्विक नॉलेज के साथ, क्विक स्पीड के साथ, ठीक है। जितना आपका माइंड अप्रोचिव होगा एग्जाम, उतना ही जल्दी आप क्रैक कर पाएंगे। कभी भी आपने देखा होगा मोस्टली 8-9 साल से जो तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की एग्जाम नहीं निकल पाता, बहुत रेयर होता है, ठीक है। बहुत मेहनत चाहिए। और जो स्टार्टिंग वाले बच्चे होते हैं अप्रोच लगाते हैं, एग्जाम पास कर जाते हैं। आपको भी यही करना है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, सेंटेंस बनाने नहीं सीखने हैं, ठीक है। पढ़वा कर नहीं देखेगा कोई आपसे वहां पर। आपको बेसिकली बस ये चीजें याद रखनी है कि सर विल हैव बीन आ रहा है, खाली विल हैव होता है तो थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन आ रहा है तो आईएनजी, और विल भी होगा तो भी आईएनजी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रिपेयर नहीं हो सकता, प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता, तो सीधा सीधा क्या करूंगा, प्रिपेयरिंग। बोलो मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। हाँ जी, क्लियर है ना भाई? अखिल बाबू क्लियर है? चलो फिर तो ठीक है, अगर क्लियर है चलिएगा। एक और जरा मेरे को एरर बताएंगे इसी के रिगार्डिंग। मैंने यहां पर कहा यू विल हैव बीन सॉल्विंग माई QUESTION क्वेश्चन फ्रॉम मंडे। अब भाई साहब मैं इसको टुकड़ों में बांट देता हूं। दैट इज ए, दैट इज बी, और दैट इज सी, और डी होता है नो एरर, नो एरर। अब देखो 4 टुकड़ों में मैंने ये क्वेश्चन बांट दिया। अब डिपेंड करता है कि आपकी आंखों में ये कौन सा हिस्सा ए बी सी और डी कौन सा चुभ रहा है। अगर आपको लगे कि आपकी आंखों में ये चुभ रहा है, ए बिल्कुल गलत है सर, तो ए क्लिक करिए। आपको लगे कि आपकी आंखों में बी पोर्शन जो है वो चुभ रहा है, तो बी क्लिक करिए। आपको लगे यार मंडे से बहुत मुझे एलर्जी सी महसूस हो रही है, तो सी करिए। इफ यू थिंक दैट द होल सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट, ठीक है, विद द पर्पस ऑफ ग्रामर, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा नो एरर लगा देना। जस्ट टेल मी द राइट आंसर हियर। जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो। अंकित यादव बेहतरीन, बेहतरीन। मैं पहले ही बता रहा हूं, सेंटेंस बनाने नहीं सिखा रहा हूं, नहीं सीखने हैं। मैं ऐसे आपको हजारों बच्चे पढ़ा दिखा सकता हूं कि उनको सेंटेंस बनाने आते हैं हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, लेकिन एग्जाम पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एग्जाम का मतलब मोटिव क्या क्या वो हमसे पूछना चाह रहा है। बेटा वहां अप्रोचिव माइंड चाहिए। जो आदमी इतना सोच लेता है ना विद इन सेकेंड, विल हैव बीन, अच्छा अच्छा सर ने ये पढ़ाया था कि वर्ब में आईएनजी होगा, आगे फ्रॉम होगा, बस जिसके पास ये 3 चीजें हैं वो विद इन सेकेंड क्वेश्चन को ठीक कर सकता है, ठीक है। तो जो सेंटेंस बनाना सीखेगा वो इस बात में भी कंफ्यूज हो सकता है कि मंडे यहाँ रखें या यहाँ पर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार कहाँ रखना है। आपने देखा विल हैव बीन आ रहा है, वर्ब में आईएनजी आ रहा है, फ्रॉम आ रहा है, तो बाकी तो सब ठीक है यार, बाकी तो सब ठीक है। बड़ी बेसिक सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई है। किसी को यहाँ तक डाउट? हाँ जी, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी से कमेंट करें। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अभी मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके भी चारों करा दिए, इसके भी चारों करा दिए, इसके भी चारों करा दिए। कल मैं इनकी एक्सरसाइज आपके पास लेकर आऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, और आप देखेंगे कि एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, जितना पढ़ाया है सर ने केवल और केवल उसी में आता है, ठीक है भाई। क्लियर हुआ? बेटा क्यों कंफ्यूज है आप? प्रॉब्लम बताएं कि सर इसलिए कंफ्यूज हो गया हूँ। 3 बातें ही तो मैंने पढ़ाई हैं, आपको फ्यूचर में इतना ही तो सीखना है भाई। अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म में आपको समझाऊं ना, देखो ऐसे आपको याद करना है। विल बी, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। विल हैव, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरी बात मैंने आपको पढ़ाई है, पहली बात ये पढ़ाई थी कि जहां भी इफ और व्हेन आ जाएगा, इनके साथ विल का प्रयोग नहीं होगा। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, और नंबर 4। प्यारे बच्चों नंबर 4 पे क्या पढ़ा दिया है, विल हैव बीन, तो आपको वर्ब में क्या लगा देना है, वर्ब में क्या लगा देना है, आईएनजी। आगे जाकर क्या हो जाएगा, फ्रॉम। अब देखो अगर आप अप्रोचिव माइंड नहीं रखेंगे, वही पुराने ढर्रे पर चलने वाली बात कि मैं आपको बार बार सेंटेंस पढ़ाता रहूं, बार बार ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फिर से इंटरोगेटिव पढ़ा दिया, फिर ठीक है ना। तो क्या आपको लग रहा है कि वो एक सही मतलब अप्रोच रहेगा? मुझे कोई डाउट नहीं है पढ़ाने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। लेकिन क्या वो एग्जाम के पर्पज से ठीक है? मुझे नहीं लगता यार कि वो एग्जाम के पर्पज से ठीक है, जैसा कि आजकल एग्जाम का ट्रेंड है। अब जो बच्चा ये याद नहीं कर पा रहा है, तो सोचो जरा, ये तो यार बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम है कि सर व्हेन या इफ आ रहा है तो विल का प्रयोग नहीं होगा,
विल बी आ रहा है तो इसमें क्या होता है, अब हिंदी तो देखो मैं लिखूंगा नहीं चूंकि वहां हिंदी आपको आती भी नहीं है, और वैसे भी आप यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और इंग्लिश मीडियम, तो आप सोचो जरा, विल बी आएगा तो वर्ब में आईएनजी, विल हैव होगा तो थर्ड फॉर्म होगी, विल हैव बीन होगा तो वर्ब में आईएनजी प्लस आगे जाकर फ्रॉम हो जाएगा। यार आसान है, कोई भी याद कर सकता है। फिर भी अगर आपको डाउट हो कि नहीं सर हमें तो पुराने ढर्रे पर पढ़ाओ, ठीक है, पहले सेंटेंसेस कराओ फिर ये कराओ, इंटरोगेटिव, हमें उसी चीज़ में उलझाए रखो बस, कि कभी नेगेटिव पढ़ा दिया, कभी पॉजिटिव पढ़ा दिया, कभी इंटरोगेटिव बना दिया, ठीक है ना, तो मैं तो उस तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं आपको बस कुछ और बनाना चाहता हूँ, बोले तो तूफान, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सेंटेंस ना तो वहाँ आपसे कोई बनवाएगा, ना आप किसी को बनाकर दिखाएंगे, ना आपसे कोई बुलवाएगा, ना ही आपसे कोई ट्रांसलेशन कराएगा। कॉमन एरर छांटना है, और एरर छांटने के लिए, फ्यूचर के एरर छांटने के लिए बेटा ये बात मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ होगा, सफिशिएंट है, ठीक है। तो चलें, किसी को कोई डाउट? हाँ, कल टाइम एंड टेंस का टेंस मतलब एक टेस्ट मैं आपको लेकर आऊंगा, ठीक है ना, मैं उसको लेकर आऊंगा, क्लियर। तो कोई डाउट किसी को? सर सब क्लियर है अंकित यादव, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन। चलो तो आगे चलते हैं, आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी, इसको इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं। अब कितने भी वो एग्जाम्पल दे, 50 दे, 500 दे, सर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं आप, ठीक है शुभंकर, हाँ बेटा बोलो, ठीक है बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जाम इसी से निकल जाएगा पंडित जी। चलें एक बार फिर से आप कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपका कमेंट देखूंगा। चलो तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट रूल। बेटा अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, फिर से बताओ सर, ठीक है बेटा, फिर से क्या बताना है, टोटल फीचर बताना है या फीचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताना है, ठीक है, क्या बताना है आपको मतलब। चलो ध्यान से देखो, एक बार कमेंट करिएगा, मैं वापस इसको स्क्रॉल करके नीचे दिखा दूंगा आपको, और जो भी आपका डाउट है, मतलब कौन से फीचर से आपका डाउट है, ठीक है। चलो अब आपको क्या सीखना है, अब आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि एक होता है हैज टू, एक होता है हैव टू, क्लियर। तो जहां भी व्यक्ति को कंपल्सेशन, ठीक है ना, क्या दिखाता है, कंपल्सेशन, इनको सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन FINITIV, इन्फिनेटिव, SENTENCES सेंटेंसेस। अभी मैं आपको पढ़ा कर गया था कि अगर खाली हैज और हैव आपको दे दे, क्या दे दे प्यारे बच्चों, हैज और हैव आपको दे दे, तो आप हमेशा इसके साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। भाई पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, क्लियर हुआ। भाई ये मैंने आपको पढ़ाई थी कि जहां भी आपको हैज और हैव दे देगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों अब हम इससे एक कदम और आगे चल रहे हैं कि अगर आपको, ये नेक्स्ट रूल है, अगर आपको हैज कोमा हैव इनके साथ आपको क्या दे दे, टू दे दे, क्या दे दे, टू दे दे, तो बेटा याद रखना फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब ये सेंटेंस होते कौन से हैं, जहां पर भी आपको COMPELSATION कंपल्सेशन, जिसको बोले तो मजबूरी, क्या बोले, मजबूरी जहां आपको मजबूरी वाली सेंस आ जाए कि मुझे उठना पड़ता है, मुझे सुबह जागना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे चाय बनानी पड़ती है, जहां मतलब आपको कंपल्सेशन डिनोट करेगा, तो प्यारे बच्चों वहां पर हमेशा क्या होगा, हैज हैव टू। यहां पर आपको क्या देगा, यहां पर आपको देगा एक सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से या तो हैज आएगा या फिर क्या आएगा, हैव आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर, क्लियर। मेरी बात प्लीज शॉर्ट ट्रिक फास्ट का, चलो ध्यान से देखो कैसे एग्जाम्पल, प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो। पहला एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूं, आई हैव टू PREPARED प्रिपेयर्ड टी फॉर यू। ये बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है ना, ये बेसिक सा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको दे दिया है, ठीक है भाई। चलो जरा ध्यान से देखो, इसमें मुझे एरर बताओ, इसमें मुझे एरर बताओ। चलो सन्नी भाई अगर लग रहा है कि आपको एक नंबर है फिर तो बढ़िया बात है, ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। देखो बेटा बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक बात है। हाँ बेटा मैं टेंस का एक शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा आपको, कल बना दूंगा, ठीक है ना। अभी मेरे को ये प्लीज पढ़ाने दो क्योंकि कोर्स भी आपका लगभग सा जल्दी से खत्म कराना है, प्रैक्टिस करानी है। ए दैट इज बी और दैट इज सी। अब देखो इतनी बात ना आप समझ गए होंगे, अगर मैं
प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता तो मैं खाली क्या लगाता, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन इस बार मैंने बीच में क्या लगा दिया, टू। इसका मतलब अभी मैं आपको क्या पढ़ा कर आया हूं कि जहां भी हैज टू और हैव टू आएगा तो बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या ये प्रिपेयर्ड ठीक है, नहीं मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, PREPARE, प्रिपेयर। क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्टी फॉर यू। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू प्रिपेयर टी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए चाय बनानी चाहिए। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, बस सिंपली इतना याद रखना है, हैज टू हैव टू हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग। सर मेरे पास प्रेजेंट पास्ट का वीडियो नहीं है। बेटा एक बार ना आप प्रीवियस क्लास को जाकर देखो, ऐप में आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आपको मिल जाएगा कि यार आपको ना मतलब ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है वहां पर, ठीक है। चलो तो जरा ध्यान से देखो दोस्तों, आगे आगे जरा ध्यान से देखो। एक और मैंने यहां पर कहा, दे हैज टू CLEAR, क्लियर द रूफ एवरी डे। बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, टाइम एंड टेंस से ऐसी चीजें आती हैं वहां पर। कभी आपको लगे कि आपका PhD का टेस्ट होगा, ना तो PhD आपने की है और ना एग्जाम लेने वाले ने की है, वो भी ऐसे ही ठीक है, हम लोगों की तरह। तो आपको बेसिकली बस सिंपल सिंपल चीजें पढ़ के जानी है। A दैट इज B और दैट इज C, और नो एरर क्या हो जाता है, D। नो एरर क्या हो जाता है, नो एरर हो जाता है D। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए। चलो जल्दी से, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या ये सारी चीजें यार मैं आपको पढ़ा कर आया था। यहाँ पर क्या रखा है, दे। तो क्या दे के साथ हैज आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। आपने देखा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो बिल्कुल ठीक है, इतना स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि टू भी आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। लेकिन प्यारे बच्चों दे के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, हैव का। यार डी कर रहा है सेना दास, कैसे करेगा बेटा, डी कैसे हो जाएगा, ये भी तो पढ़ ले। दे के साथ हैज नहीं आता, हमेशा किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। ये बात कब सीखोगे है भाई बालक। तो नशा सस्ते वाला नहीं करना है, नशे से बाहर रहना है, नशे की लत से बाहर रहना है, क्योंकि बेटा अगर नशे में रहोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। इरफान खान तो बी कह रहा है। चलो ध्यान से देखो, फिर एक और नेक्स्ट रूल आगे चलते हैं, इसी के दूसरे भाई पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट रूल है ये, इसी का भाई। एक होता है इज एम आर, क्लियर हुआ। इसके साथ अगर आप टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस में फिर से टू। अगर देखो खाली इज एम आर लगाते हैं और टू नहीं लगाते तो फिर वर्ब में आईएनजी आएगी। ये मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा कराया था। जैसे कि मैं आपको ये नहीं बोलता आई एम, अब देखो मैंने टू नहीं लगाया और मैं यहाँ पर अगर वर्ब लगाऊंगा तो इसमें क्या लगाऊंगा, आईएनजी, आई एम प्लेइंग। लेकिन मैंने इस बार क्या लगा दिया, टू लगा दिया। दोस्तों इस बार क्या लगा दिया, टू लगा दिया। तो बेटा जो भी वर्ब होगी वो हमेशा कौन सी फॉर्म पर आएगी, फर्स्ट फॉर्म पर। कौन सी फॉर्म पर, फर्स्ट फॉर्म पर प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या सिखा रहा हूं, अगर खाली इज एम आर आ रहे हैं, वर्ब आ रही है तो बेटा आईएनजी आएगा। लेकिन अगर बीच में टू आ गया तो फिर ये आईएनजी नहीं आएगा। ये चीजें आपको सीखनी है, इनको इन्फिनेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इज एम आर, इज एम आर टू, इसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंट की विश। प्रेजेंट की ये विश बताता है। विश समझ रहे हैं, आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी जो आप मन में दबाए बैठे हैं कि बस एक बार नौकरी लग जाए तो उनके घर में बात करूं, ठीक है ना। एक बार नौकरी लग जाए तो मैं उनके घर बात चलाऊं, बात करूं, या फिर ये करूं, या फिर वो करूं, या फिर मैं बुलेट खरीदूं, जो भी, मतलब कार खरीदूं, बुलेट खरीदूं, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन इच्छाएं तो है ना, इच्छाएं तो हैं आपकी। तो प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है, जहां भी इज एम आर के साथ टू आ जाएगा फिर भी आपको क्या लगानी है, वर्ब की आईएनजी। होता क्या है, ये प्रेजेंट की विश बताता है। क्या बताता है, प्रेजेंट की विश। कैसे, जैसे मैं हिंदी में बोलूं, यार इस साल ना यूपीएससी क्रैक करना है, क्लियर हुआ ना। हैज टू हैव टू मजबूरी बताता है, इज एम आर टू प्रेजेंट की विश बताता है। जैसे यार मुझे ना कार खरीदनी है, आप अपने दोस्त को बता रहे हैं यार मुझे उनके घर जाना है, यार मुझे उनसे बात करनी है, ठीक है ना। तो जब भी आप मिस्टर अंकित गुप्ता ये बात कहते हैं, यार इस बार ना कुछ अलग करना है, अब आप ये वाली बात बोल रहे हैं, क्लियर। तो आप क्या बता रहे हैं, अपनी प्रेजेंट जो वर्तमान चला हुआ उसकी एक विश बता रहे हैं। तो बेटा वो आप किससे बताएंगे, ठीक है, किससे बताएंगे, इज एम आर प्लस टू। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, मैंने कहा आई एम टू BUYING बाइंग अ कार, और यहां पर क्या हो जाएगा, दिस ईयर। अब भाई ने ये वाली बात बोल दी, सर सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेके आओ, लोकनाथ भाई बोल रहे हैं, पर सभी पेपर हिंदी पर पीडीएफ हमको। ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है भाई। चलो तो शिवम बाबू जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, क्या पढ़ा दिया।
क्या पढ़ा दिया मास्टर ने आपको, जरा ध्यान से देखो। क्या लिखा हुआ है, M2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, M2। तो जब यहाँ पर M2 लिखा हुआ है तो क्या यहाँ पर बाइंग हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता यार, मुझे तो यार नहीं लगता कि यहाँ पर बाइंग हो सकता है। सर ये हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ले सकते हैं आप ये क्लास, लेकिन प्यारे बच्चे 5 बजे से क्लास चली हुई है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चली हुई है 5 बजे से, ठीक है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। कोर्ट का जो एग्जाम है, ठीक है, 5 बजे से उसकी क्लास चली हुई है, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, जरा ध्यान से देखो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, BUY, बाय इज द राइट आंसर, बाय इज द राइट आंसर। तो ये यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बाय इज द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, इजमामुल हक चौधरी बता देंगे बच्चे, बता देंगे आपको, डेफिनेटली मैं करा दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, टुमारो आई विल टीच यू द शॉर्टकट मेथड ऑफ टाइम एंड टेंस एंड यू हैव टू लर्न दैट इमीडिएटली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेगा एक और, तो ये तो होगी प्रेजेंट की बेस। अब एक होता है नेक्स्ट रूल, जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट रूल, एक होता है वाज, एक होता है वर। इसके साथ भी मैं क्या लगा रहा हूं, इसके साथ भी मैं क्या लगा रहा हूं, टू। इसके साथ फिर से क्या लगा रहा हूं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी आएगा। हमें तो बस इतनी बातें याद रखनी है यार। वाज वर पढ़ाया सर ने, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये क्या होता है, ये पास्ट की बेस होती है, पास्ट की इनकम्प्लीट। उन्हें खेलना था, ठीक है, अब खेल पाए या नहीं खेल पाए, यू कैन नॉट टेल। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली आपको क्या देखना है, जब भी पास्ट की कोई आप इनकम्प्लीट विश बताएंगे तो उसमें क्या करना है आपको, हमेशा वाजवर और प्लस टू लगाना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, पास्ट की इनकम्प्लीट। जैसे कि मैं आपसे हिंदी में कहूं, मैं आपसे हिंदी में बोलूं, हिंदी में समझो थोड़ा सा, मुझे यार दिल्ली जाना था, मुझे कल दिल्ली जाना था। तो आप सोचो, आपने ये सेंटेंस बोला, इसका मतलब क्यों, चूंकि आप नहीं जा पाए। क्यों बता रहे हैं आप, चूंकि आप नहीं जा पाए। यार मुझे तो उनसे बात करनी थी, मुझे उनसे बात करनी थी। तो आप इस सेंटेंस को कहां से बोलेंगे, वाजवर प्लस टू, वाजवर प्लस टू। मैंने कहा यार हमें ना, ठीक है, नहीं सर आपने अच्छे से समझा दिया। चलो फिर भी कुछ बच्चों को फिर भी डाउट है, तो मैं शॉर्टकट मेथड हरिओम बना दूंगा, ठीक है ना, कल दे दूंगा। हालांकि मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप ये बोले यार कल तो मुझे शूज खरीदने थे, इसका मतलब शूज खरीदे नहीं गए भाई साहब, तभी अपनी मतलब मनोभावना, अपनी फीलिंग्स आपको शेयर कर रहे हैं। तो हमेशा आपको बस इतना याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, जैसे कि दे वर टू STAYED stayed with us yesterday। अब मैं थोड़ा सा इस सेंटेंस को पढ़ाने, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मजा आ रहा है सर, ठीक है, इतना आसान पूछेगा, इसको तो मैं ऐसी नींद में भी कर दूंगा। अच्छा चलो, अभी मैं आपके ऊपर एक धप्पा मारूंगा, उसको जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है भाई। अभी मैं आपके ऊपर एक धप्पा मारूंगा, उसको जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलो तो ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ, फिर एक क्वेश्चन बताना मेरे को लास्ट कि इसमें क्या एरर होगा। मैंने यहाँ पर ये एरर दिया, अब इसको तो देखो आप बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे, इसको बड़ी आसानी से आप समझ रहे होंगे। सी हो गया है, बी हो गया है, ए हो गया है। सर क्या पूछ रहे हो, अभी तो पढ़ा रहे हो कि सर जहां भी वाज वर आ जाएगा और प्लस में टू आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सर आप तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं मानता हूँ कि छोटे हैं बेटा, क्वेश्चन छोटे नहीं, आपका लेवल बढ़ गया है। तो बेटा यहाँ स्टेड नहीं होगा, क्या होगा, स्टेड नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। स्टे का मतलब होता है ठहरना, रुकना। अब होता क्या है, वाजवर ये नहीं होता तो वर्ब में आईएनजी आता, अब ये आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्लियर, ये आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। गेटिंग? अब आपको बेटा एक बात जरा ध्यान से सोचो और मुझे एरर बताओ इस वाले में क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा ना अप्रोचिव माइंड लगाता हूँ, अब मैं अप्रोचिव माइंड लगाता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि कौन कितने पानी में है। ये तो सब सिंपल है, सब सीख लेंगे। इसमें बताओ जरा मुझे, एरर ऐसे आते हैं वहां एरर घुमाकर। अभी तक तो मैं आपको बस बेसिक बेसिक समझा रहा था कि चलो बच्चे हैं समझ जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, दे आर टू teach me this topic yesterday। अब जो इसको सही बताएगा मैं जानू कि यार हाँ बंदे में दम है, बंदे में दम है भाई साहब। सी, अब मुझे बता दो कहाँ एरर है, कौन से हिस्से में एरर है। अब आएगा मजा, जल्दी से बताओ क्या एरर होना चाहिए। हाँ ये तो ठीक है भाई साहिल, इसमें यार स्टे हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे को बताओ कि अब कहाँ एरर है।
जो भी इसको ठीक बताएगा समझो वो बादशाह है, वो क्लास का बादशाह है, ठीक है। वो बेटा बी नहीं बताना है, सी नहीं बताना है, एक्यूरेट लिख के बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है। फिर आपके लिए गाना बजाएंगे बादशाह ओ बादशाह, है भाई, जो सही आंसर करेगा उसके लिए गाना बजाएंगे बादशाह ओ बादशाह, जैसे हरिओम हो गए हैं, ठीक है। ओ हरिओम बादशाह ओ बादशाह, बहुत बेहतरीन, ठीक है। परवीन ने बिल्कुल ठीक आंसर करा है भाई साहब। शुभम, कोमल, ठीक है। कोमल कुछ और कह रही हैं शायद, सी कह रही हैं, चलो बहुत बेहतरीन। आर की जगह वर हो जाएगा, ये भाई साहब बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। प्रयास भी ठीक आंसर कर रहा है, चलो बहुत बेहतरीन। तो आर की जगह हरिओम बहुत बढ़िया आंसर कर रहा है, ठीक है। कल्पना ने भी ठीक किया है, चलो। सूरज ने भी ठीक आंसर करा है, बेहतरीन। गौतम भी ठीक आंसर कर रहा है, निकेश बेहतरीन आंसर। ये है लोग बादशाह, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आधों के नाम मैं नहीं बोल पाया, लेकिन अभी मैं आंसर ठीक लिखूंगा, उसको समझिएगा। जो उसने गलत किया है वो समझो कि मतलब मामला गड़बड़ में है। बेटा यस्टरडे आ रहा है ना, क्या आ रहा है यस्टरडे, ये किसको डिनोट कर रहा है, पास्ट को। किसको डिनोट कर रहा है, पास्ट को। तो यस्टरडे के साथ कभी भी आप आर नहीं लगा सकते, कभी भी आप आर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वर का। यही बेसिक बात मैं आपको समझा रहा था कि यही आपको पढ़नी है, ठीक है ना। यही बेसिक बात आपको पढ़नी है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हाँ भी बच्चों जल्दी से बोलो, कोई डाउट? तो मैं आपको पहले ही कह रहा था कि आपको ना मतलब एक अप्रोचिंग माइंड रखना, बिल्कुल ढर्रे पे नहीं चलना है। अब देखो क्वेश्चन बदल गया है, ये भी देख के ठीक लग रहा था, ये भी देख के ठीक लग रहा है, लेकिन यस्टरडे और प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स करके दे दिया है। अब जो इस बात को समझ जाएगा, ठीक है, वो मतलब समझो इस क्लास का बादशाह, ठीक है भाई। तो आज की क्लास पे हम यही रखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, और कल मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए जितना भी अभी आपने पढ़ा है प्रीवियस एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस आए हैं टाइम एंड टेंस के ऊपर, वो मैं कल लेकर आने वाला हूँ। और आप देखिएगा, आप कहेंगे क्या मजाक है सर हमारी फीलिंग के साथ, ये तो बहुत आसान है। मैं कहूँगा बेटा आसान नहीं है, आपका लेवल बढ़ गया है शिवानी, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सी यू टुमारो। पढ़ते रहिए, मेहनत करिएगा, बस यही आने वाला है, कुछ भारी भरकम वहां पर नहीं होगा, ठीक है भाई दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।